हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड का कक्षा 7 का सोशल साइंस ज्योग्राफी यानी कि हमारी दुनिया भाग 2, जैसा कि आपको पता है पुस्तक का नाम है हमारी दुनिया भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके कक्षा 7 के, कक्षा 6 के, कक्षा 8 के जितने भी किताब हैं जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सब आपको इस चैनल पे कवर कराया जाएगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर का। प्रश्न उत्तर नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे आप सभी को जो प्रश्न है उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी की 3 परतों के नाम लिखिए। आपको पता है पृथ्वी की कौन कौन सी 3 परतें होती हैं। उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी के 3 परत कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के तीनों परतों के नाम इस प्रकार से हैं। भूपर्पटी, जिसको हम सियाल कहते हैं, सियाल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलके बना होता है, ठीक है। SiAl, इसीलिए इसका नाम पड़ता है सियाल। सेकंड है मेंटल, जो बना है कि सीमा से, सिलिका और मैग्नीशियम से। उसके बाद क्रोड है आपका, जो कि जिसको निफे भी कहते हैं, ये बना होता है निकिल और आयरन से। इस प्रकार से इनकी पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। किस किस चीज़ से बना होता है आपको सामने है, सियाल, सीमा और निफे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2 है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है। इसमें से आपने 3 परतों को बारे में देखा है, पूछ रहा है इसमें से कौन सी परत जो है जो पिघली अवस्था में रहती है, यानी कि लिक्विड के रूप में रहती है। तो आपको बताना है इसमें लिक्विड वाला, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, थोड़ा सा इसको कम किया जाए। ये भी डार्क है। नीचे ले जाते हैं। देखिए, ओके। तो उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, पृथ्वी की सबसे निचली परत जो है हमारी पिघली अवस्था में रहती है। इसकी पिघली अवस्था में रहने का कारण है कि यहाँ अत्यधिक ताप रहता है। ध्यान में रखेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जो पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है वहाँ पे तापमान अत्यधिक रहता है। अत्यधिक ताप के कारण इस भाग में पाई जाने वाली वस्तुएं, जिसे हम निकेल तथा लोहा कहते हैं, Fe कहते हैं, फेरस कहते हैं, वो क्या जाती है, पिघल जाती हैं और तरल अवस्था में बहती रहती हैं। तो इनको याद रखेंगे। तो जो पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है जिसको हम निफे कहते हैं, निफे का नाम होता है निकिल और फेरस, Ni Fe। तो निकिल और फेरस का बना होता है, और ये क्या होता है, जब अधिक तापमान होता है ये तो पिघल जाती है और ये पिघली हुई अवस्था में रहती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी परत में कौन से तत्व की अधिकता होती है। सबसे निचली परत की बात कर रहा है, तो अभी आपने देखा। उत्तर में कहेंगे पृथ्वी की सबसे निचली परत में निम्नलिखित तत्व की अधिकता पाई जाती है, जिसमें से आपको ध्यान में रखेंगे 2 ही इंपॉर्टेंट है, निकेल और फेरस, जिसको हम आयरन कहते हैं, लोहा कहते हैं, ठीक है। फेरस इसको पढ़ते हैं इसलिए इसका प्रतीक चिन्ह होता है Fe, और निकिल का होता है Ni होता है। निकिल जो है हमारा एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, आपको पता होता है। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, रासायनिक दर को बढ़ा देना या रासायनिक दर को कम कर देना, ये हमारा उत्प्रेरक का कार्य होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 4 है, पाठ के आधार पर बताइए कि पृथ्वी को रत्नगर्भा क्यों कहा जाता है। आपने देखा होगा इसमें पर्यायवाची शब्दों में भी पृथ्वी को हम रत्नगर्भा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार सिंधे से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर मान लो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आ गया तो उसका पर्यायवाची शब्द में लिख सकते हैं रत्नगर्भा। वैसे और भी परिभाषित शब्द होते हैं, वसुधा होती है, धरणी होती है, और यहाँ पे रत्नगर्भा है, उसको भी ध्यान में रखेंगे।
इस क्यों कहा जाता है इसके बारे में पूछा जाएगा। उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी का रत्न गर्भा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सोने से लेकर के कोयला तथा हीरा एवं तक बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। ध्यान में रखेंगे जो भी चीज़ें हमारी खनिज अवस्था में होती है जिसको हम मिनरल्स कहते हैं, सभी खनिज जो होते हैं वो हमारे अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। सभी जो अयस्क होते हैं खनिज कहलाते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। पृथ्वी के गर्भ में खनिज तेल जो कि आपको ध्यान में रखना है, किरोसिन जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, पेट्रोल, रसोई गैस, चांदी, तांबा, जस्ता, लोहा आदि जितने बहुमूल्य खनिज हैं ये सब पृथ्वी के अंदर से ही निकलते हैं। यहाँ तक कि हमारे पीने का पानी भी पृथ्वी से ही मिलता है। इसी कारण पृथ्वी को हम रत्न गर्भा कहते हैं। इतनी रत्न जड़ी बूटियाँ मिलने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, रत्न गर्भा के नाम से जानेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है। मान लीजिए आप पृथ्वी में गहराई खुदाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे गर्मी महसूस होगी, ऐसा क्यों होता है। उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि वहाँ अत्यधिक दाब रहता है। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे दाब बढ़ता जाता है। इसी दाब के कारण ताप बढ़ता जाता है और हमें गर्मी महसूस होती है। ध्यान में रखेंगे जो हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे तापमान बढ़ेगा और जब दाब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ताप भी बढ़ता है, तो इसी कारण हमको गर्मी महसूस होती है। लेकिन आपको एक क्वेश्चन बताना है कि जो दाब हम किस में मापते हैं, तो पारसेक एक इकाई होता है, नाम रखेंगे पारसेक से हम लोग दाब मापते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तापमान मापने के लिए आपको 3 चीज़ें याद रखना है। एक तो केल्विन याद रखना है, एक डिग्री सेंटीग्रेड और एक फ़ारेनहाइट। जो कि डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो 98.4 या 6 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरुआत होती है, और जबकि हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होती है, ठीक है। और केल्विन की बात करते हैं तो 200। फ़ारेनहाइट का थोड़ा सा गलत हो गया, फ़ारेनहाइट का स्टार्टिंग होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से दोस्तों, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चलता है। ये ध्यान में रखेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हमारा जो केल्विन होता है 273 केल्विन से स्टार्ट होता है तो 373 केल्विन तक चलता है। ये हमारा केल्विन का तापमान या पैमाना होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। मिलान कीजिए, भूपर्पटी पदार्थ की गाढ़ी अवस्था है कि नहीं है। दूसरा है सीमा जो है सिलिका और एल्युमिनियम से बना है, ये बात सही है या गलत है। सियाल जो है खनिज पदार्थ है, ये बात सही है, या निफ़े सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। तो इसका आंसर आप नीचे देखेंगे। भूपर्पटी जो होता है दोस्तों उसको ध्यान में रखेंगे, ये सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है, जिसको हम सीमा कहते हैं। इसका नाम होता है सियाल कहते हैं। क्या कहेंगे, सियाल। इसको हम क्या कहेंगे, भूपर्पटी को सियाल, SIAL, यानी सिलिका और एल्युमिनियम का बना कौन सा होता है, हमारा भूपर्पटी बना होता है। सीमा की बात करते हैं तो सीमा सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, जिसको हम कहते हैं SIMA, सीमा इसको बोलेंगे, ठीक है। तो SI का मतलब होता है सिलिका और MA का मतलब होता है मैग्नीशियम। सियाल की बात करते हैं तो ये हमारा खनिज पदार्थ इसके अंतर्गत पाया जाता है। और निफ़े की बात करते हैं तो ये गाढ़ी अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि आपको पता है जो निफ़े होता है, निफ़े और ये निकिल और फेरस जो होता है ये तरल अवस्था में चला जाता है, और ये तरल अवस्था में जाने पर गाढ़ा बन जाता है, पिघल जाता है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप का है 3rd। इसमें प्रश्न नंबर 1 पूछा जा रहा है, अधिक से अधिक खनिज पदार्थों को इकट्ठा कीजिए। आपको ध्यान में रखना है, अधिक से अधिक खनिज जो पदार्थ है उसको इकट्ठा कीजिए तथा उनका नामकरण कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। ये आप कर सकते हैं, स्वयं छात्र इसको कर सकता है क्योंकि ये परियोजना कार्य है। प्रश्न नंबर 2 है, कोलार कहाँ है, भारत के नक्शे में ढूंढिए, उत्तर में लिखिए। तो आप ध्यान देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस प्रकार से भारत का नक्शा है, और यहाँ पे कर्नाटक राज्य में, जो हमारा कर्नाटक राज्य है वहीं पे कोलार की खान पाई जाती है, और यहाँ पे भारत के नक्शे में ये दर्शाया गया है। आप भी यहीं पे दर्शा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कर्नाटक होता है, उसके बाद केरल आप देखने को मिलेगा, इधर साइड में आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। तो 3 राज्य यहाँ पे जो दक्षिण भारत के इधर साइड में है। फिर आप जाएंगे तो आंध्र प्रदेश के जस्ट ऑपोजिट में आपका तेलंगाना हो जाएगा। इधर आपको देखने को पड़ेगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। इस प्रकार से आपको इस चित्र को भी समझना होता है।
प्रश्न नंबर 4 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला पॉइंट दे रखा है कि निफ़े होता है। निफ़े किसका बना होता है? ऑप्शन है सिलिका का, मैग्नीशियम का, लोहे का या सोने का। तो ये निफ़े के साथ कौन कौन होता है? निफ़े यानी निकिल और फेरस। तो निकिल की बात यहाँ पे तो की गई नहीं है, सिर्फ एक पूछ रहा है तो सोना हो जाएगा, सॉरी आयरन हो जाएगा। तो आयरन किस में? ऑप्शन नंबर ग में, कह सकते हैं लोहा। प्रश्न नंबर 2 है, भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। जो हमारा भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा उसको हम क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं, सीमा कहते हैं, परत कहते हैं या मेंटल कहते हैं। तो आपको पता है भूपर्पटी को हम क्या कहते हैं? सियाल नाम देते हैं, जिसको हम लिखते हैं SiAl। सियाल मतलब होता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम। प्रश्न नंबर 3 है, क्रोड है। क्रोड क्या होता है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की निचली परत, अगला है खनिज तेल और चौथा है ठोस पदार्थ। तो क्रोड क्या होता है दोस्तों? ध्यान में रखेंगे, जो हमारी पृथ्वी की निचली परत होती है उसको हम क्रोड कहते हैं। और ये हमारा किसका बनता है? निफ़े का बना होता है, निकिल और फेरस का, यानी कि आयरन लोहे का। अब हम लोग इस चैप्टर के पाठ के सारांश को देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर ताक झाँक का अर्थ है कि छात्र यह जान सके कि इसकी भीतरी बनावट क्या है और कहाँ क्या क्या मिलता है। हमारी यह सोच कि पृथ्वी के अंदर केवल मिट्टी है सही नहीं है। पृथ्वी के अंदर मिट्टी तो है, इसके अंदर पानी भी है, जिसे हम पीने के अलावा अनेक काम में लाते हैं। पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के उपयोगी और बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कोयला, हीरा, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, टिन, खनिज तेल आदि अनेक खनिज इसके उदाहरण हैं। पृथ्वी के अंदर कहीं कहीं पत्थरों के चट्टान भी पाए जाते हैं, जैसे आपने बोरिंग करते हुए उसको देखा होगा या जाना होगा उसके बारे में कि बोरिंग जब हो रही है तो वहाँ पे पत्थर को तोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है, जिस कारण वहाँ नल फंसाना कठिन होता है। ध्यान रखेंगे, जब भी बोरिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, जब बोरिंग को अंदर ले जाते हैं तो वहाँ पे हम नल फंसा नहीं पाते हैं, कठिन होता है, क्योंकि पत्थर को तोड़ना आसान नहीं होता, बहुत टाइम से टूटता है। रचना के अनुसार पृथ्वी के 3 भागों में बांटा, आपको पता है सियाल, बीच में मेंटल होता है, सबसे नीचे क्रोड होता है। तो सियाल, सीमा और निफ़े कह सकते हैं इसको। तो ऊपर वाली भूपर्पटी कहलाता है, फिर सेकंड हमारा मेंटल कहलाता है और थर्ड जो एरिया इसका है, तीसरा भाग जो है वो हमारा क्रोड कहलाता है। किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है इसके बारे में आपने जाना। सियाल को हम भूपर्पटी के भी नाम से जानते हैं। भूपर्पटी पर ही कृषि कार्य होता है और पेड़ पौधे उगते हैं। यही नहीं, पृथ्वी के अलावा सभी खनिज पदार्थों सियाल क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। सेकंड आप बात करेंगे मेंटल के बारे में। मेंटल में आपको ध्यान में रखा है पृथ्वी का बीच का भाग, इसे सीमा कहा जाता है। SiMa आपको पता है, सीमा का मतलब कि यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम से है। इसी भाग से सिलिका, Si और मैग्नीशियम Ma पाए जाते हैं, जो हमारे अनेक वैज्ञानिक उपयोगों में आते हैं। जैसे कि आपको पता है ज्वालामुखी मेंटल से ही फूटा करते हैं। ध्यान रखना है, जो ज्वालामुखी होता है वैसा सेकेंड लेयर से फूटता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर आग और पानी दोनों है। थर्ड है हमारा क्रोड, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी की सबसे निचला भाग, यह सबसे निचले भाग में अवस्थित है यानी कि स्थिर है। इससे परत में आपको ध्यान में रखना है निकेल और Fe, जो कि लोहा पिघली अवस्था में इधर उधर तैरते रहते हैं। भारी दबाव के कारण यहाँ ताप की इतनी अधिकता रहती है कि निकेल और लोहा, जो कि प्रसिद्ध धातु हैं, पिघलकर तैरती अवस्था में पाए जाते हैं। निकेल का वैज्ञानिक सूत्र होता है, आपको पता है Na, तथा लोहे का Fe होता है, जिस कारण इसे निफ़े नाम दिया जाता है। पृथ्वी के अंदर से इतने बहुमूल्य खनिजों, पानी और इस पर उपजने वाले फल फूल के कारण इसे रत्नगर्भा भी कहा जाता है। आपने शुरुआती में देखा और आपको पता है पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होता है रत्नगर्भा भी होता है। इस पृथ्वी पर ही हम जन्म लेते हैं, इसी में दफनाए या इसी पर जलाए जाते हैं। इस अर्थ में यह हमारी माँ के समान है। हम इसे धरती माता कहकर इसका नमन भी करते हैं। नमस्कार हे धरती माता, तुमको बारंबार, माता तुमको बारंबार।
इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।